सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासं तबहि। एक बार भगवान के सन्मुख क्यों नहीं हो जाते हो प्यारे? क्यों संसार में दर दर की ठोकरें खाते हो? बोलो, ऐसा कोई दयालु परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा प्यारे। क्यों नहीं भगवान की भक्ति करते? आजकल तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं जी। ठीक है, दुख दूर होना चाहिए हमारे जीवन से, लेकिन दुख दूर करने का सरल और सात्विक उपाय जो बताया गया है शास्त्र में, वो बस इतना है प्यारे कि भगवान के शरणागत हो जाओ बस। हे प्रभु, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। और ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। बस भगवान के बन जाओ। तुम दुख को दूर करने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का उपाय करते हो प्यारे, लेकिन क्यों नहीं भगवान की भक्ति करते हो? बोलो, सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। यदि दुख दूर करना है, आपको भगवान पर विश्वास है कि नहीं? पहले आप मन से विचार करो। भगवान पर विश्वास करते हो आप लोग? जो सात्विक समाज है, जो सज्जन पुरुष है, सज्जन समाज है हमारे इस पृथ्वी का, वो भगवान पर विश्वास पूरा करता है, भगवान के नाम पर विश्वास करता है। तो भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते हो प्यारे? बोलो, मैं बोल रहा हूं ना, भागवत की टिमटिम घोष करके बोल रही है क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण के नाम जप पर पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं रखते हो प्यारे? बोलो, नास्तिक समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है प्यारे ना। नास्तिक समाज तो यही कहता है कि दिन होता ही नहीं है ना। ये उल्लू के समान होते हैं लोग जो भगवान को नहीं मानते। क्या तुम्हारे उल्लू के कहने से सूर्य भगवान नहीं है ऐसा कोई विश्वास करेगा? बोलो, अरे सूर्य तो दिन में अपनी आंखें खोलता ही नहीं है। जो नास्तिक समाज है प्यारे, वो भगवान को देख ही नहीं सकता है प्यारे, नहीं देख सकता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो दो नेत्र होते हैं भगवान के दर्शन के लिए, वो उसके पास हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ज्ञान विराग नयन उरकारी मानस में स्पष्ट बताया गया है। यदि भगवान को देखना है प्यारे, तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करो और संसार से वैराग्य भी होना चाहिए। अर्जुन को भगवान का स्वरूप कब दिखाई पड़ा था? जब भगवान ने दिव्य गीता का उपदेश किया था महाभारत के उस रणभूमि में, युद्ध भूमि में ज्ञान का उपदेश किया और वैराग्य भी हुआ है। अरे ये तुम्हारे स्वजन नहीं है, तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये तो धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले ये कौरवों की सेना है। इसका संहार तुम्हें करना पड़ेगा अर्जुन। संसार के विषयों से वैराग्य कर दिया भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश ने। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जब मिला है अर्जुन को, तब भगवान का दर्शन किया है अर्जुन जी ने। विराट स्वरूप भगवान का दर्शन हुआ। फिर अंत में अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का अनुसरण अवश्य करूंगा। क्या भगवान ने क्या आदेश दिया था? ये जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है प्यारे। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस जो हमारे
भगवान के ही साक्षात स्वरूप में यहां पर विराजमान होकर हमें शिक्षा देती है प्यारे। भगवान ने अंत में क्या कहा था? अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, मामनुस्मर युद्ध च। दो उपदेश किया है, दो नेत्र दिया है ना, ज्ञान और वैराग्य। मेरा अनुसरण करो ज्ञान के माध्यम से, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और युद्ध करो, कर्म करो। यही दो कार्य हमें करना है प्यारे। और इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर बताया है। क्या? प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। सारा कार्य करो, लेकिन कैसे करो? हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति धारण करके करो। वही कर्म हमारी भक्ति, हमारी पूजा। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा होता है प्यारे? सारा कर्म पूजा नहीं होता है, ध्यान देना। जिस कर्म को करते हुए हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वही कर्म पूजा होता है। आप कहो कि हाँ हम गुड़ाई कर रहे हैं, हम खेत की निराई कर रहे हैं, हम जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, वो सारा कर्म हमारी पूजा हो जाए? हो सकता है। लकड़ी काटते समय, खेत की निराई करते समय, घर की रसोई करते समय आप भगवान का स्मरण करो, वही कर्म आपकी पूजा हो जाएगी। माम अनुस्मर युद्ध च, तो भगवान को प्रणाम करो। भक्ति की शुरुआत प्रणाम से होती है प्यारे। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम।